क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला है? क्या 2025 में विश्व में तबाही मचने वाली है? क्या कोविड की तरह एक नई महामारी दस्तक देने वाली है? और क्या अलग अलग देशों की सरकार भी गिरने वाली है? ये भविष्यवाणियां मैं नहीं कर रही हूं, ये सवाल मैं नहीं उठा रही हूं, बल्कि ये जो तस्वीर आप देख रही हैं, इस शख्स का नाम है निकोलस ओजुला। और बाबा वेंगा का नाम तो आपने सुना ही होगा। इस शख्स का नाम भले ही ना सुना हो या सुना हो, लेकिन बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां सबने पढ़ी हैं, सबने सुनी है। वो चेहरा आप सबको याद होगा। इस शख्स की तुलना बाबा वेंगा से की जा रही है और कहा जा रहा है कि बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां जिस तरीके से रहस्यमय हुआ करती थी, उसी तरीके से एक नया चेहरा वही भविष्यवाणियां प्रस्तुत कर रहा है। आज इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगी कौन है निकोलस ओजुला, जिसने थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ चेतावनी दी है। बताऊंगी कौन है निकोलस ओजुला, जिसकी प्रीवियस प्रेडिक्शंस क्या रही हैं और 2025 को लेकर उसने कौन कौन सी भविष्यवाणियां की हैं। आज इसी पर बात करेंगे। आधुनिक भविष्यवक्ता निकोलस ओजुला की 2025 के लिए की गई चौंकाने वाली भविष्यवाणियां सबको हैरान कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने इशारा दिया है, संकेत दिया है तीसरे विश्व युद्ध की तरफ, नई महामारी की तरफ और वैश्विक करुणा की कमी होने की तरफ, जिसके बाद अब हर कोई चौंक रहा है, हैरान है। अब आप ये बात मानकर चलिए कि जब भी देश में अस्थिरता का माहौल होता है, जब भी युद्ध जैसे हालात होते हैं, या समझ लीजिए कोई महामारी जैसी चीजें बन रही होती हैं पूरे देश में, तो आदमी को लगता है कि काश कोई भविष्य बता सकता। तो ऐसे में कई ऐसे लोगों की तरफ हम लोग नजरें उठाकर देखते हैं जिन्होंने या तो भविष्यवाणी कर रखी होती है, या वो लोग भविष्यवाणी कर रहे होते हैं, या फिर पुरानी नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियां, बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां हम सब पढ़ने लग जाते हैं। और ये सिर्फ विश्व स्तर की बात नहीं है। आपकी जिंदगी में अगर लगातार कुछ बुरा होने वाला हो रहा होता है, आपको महसूस होता है कि ये भी बुरा हो रहा है, वो भी बुरा हो रहा है, तो चाहे हम भले ही 21वीं सदी में जी रहे हो, लेकिन कभी ना कभी किसी ना किसी बाबा को पकड़कर हम सोचते हैं कि प्लीज हमारा हाथ देख लीजिए। ये सब चीजें होती है ना, यही देश के संदर्भ में भी हो रही है। और इसीलिए अब लोगों का अट्रैक्शन खींचा है इस एक लड़के ने, जो लंदन का रहने वाला है। इसकी उम्र 38 साल है और ये लगातार भविष्यवाणियां कर रहा है, क्योंकि इनका मानना है कि ये भविष्यवाणियां सिर्फ डेटा बेसिस नहीं है, बल्कि इनकी जो अंतरात्मा कहती है या फिर जो आध्यात्मिक अंतर्ज्ञान है इनका, उस पर आधारित होती हैं इनकी भविष्यवाणियां। पिछले कई सालों में ऐसी कई प्रमुख वैश्विक घटनाओं पर इन्होंने जिस तरीके से अविश्वसनीय रूप से सटीक भविष्यवाणी की है, ऐसे में निकोलस ओजुला को लोग जानने लगे हैं। आम जनता का इन्हें फेवरेट बना दिया गया है, मीडिया में इनकी चर्चा होने लगी है। तो आज इस वीडियो में अब एक एक करके मैं आपको बताऊंगी कि आखिर कौन कौन सी भविष्यवाणियां की जा रही हैं, या कौन कौन सी भविष्यवाणियां सच हुई हैं निकोलस ओजुला की। लेकिन उससे पहले चलिए आइए ग्राफिक्स के जरिए समझिए कौन है निकोलस ओजुला। ग्राफिक प्लेट मारिए। तो देखिए, निकोलस ओजुला लंदन के रहने वाले 38 साल के एक सम्मोहन चिकित्सक और आत्मिक मार्गदर्शक हैं। वो हमेशा कहते हैं कि उनकी भविष्यवाणियां सिर्फ डेटा मात्र नहीं है, बल्कि ये आध्यात्मिक अंतर्ज्ञान और अंतर्दृष्टि से पाई गई साधना पर आधारित है। पिछले कई सालों में उनकी अविश्वसनीय भविष्यवाणियों ने सबका ध्यान उनकी तरफ खींचा है। वो बाबा वेंगा की तरह ही भविष्यवाणियां करते हैं। नेक्स्ट, निकोलस ओजुला की सबसे चौंकाने वाली भविष्यवाणी 2025 के मध्य तक तीसरे विश्व युद्ध को लेकर की गई है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। निकोलस ओजुला, मैं दोबारा से पढ़ रही हूं, सबसे चौंकाने वाली भविष्यवाणी 2025 के मध्य तक तीसरे विश्व युद्ध को लेकर की गई है। उनका कहना है कि यह युद्ध किसी राजनीतिक कारण से नहीं होगा, ना ही सीमा विवाद से, बल्कि लोगों के अंदर कम हो रही करुणा की वजह से होगा। यह युद्ध धार्मिक और राष्ट्रवादी भावनाओं से प्रेरित होगा, जिसमें ब्रिटेन भी अछूता नहीं रहेगा। अब सोचिए, ये तो है निकोलस ओजुला जो लगातार इस तरीके की भविष्यवाणियां कर रही हैं, लेकिन इनकी पहले भी कौन कौन सी भविष्यवाणियां सच हुई हैं, आप ग्राफिक्स के जरिए ये समझिए। साल 2019 में कोविड जैसी महामारी को लेकर उन्होंने भविष्यवाणी की थी, जो सच साबित हुई। और नोट्रे डेम कैथेड्रल में आग लगने की भविष्यवाणी भी उन्होंने की थी, वो भी सच साबित हुई। 2020 से पहले ब्लैक लाइव्स मैटर को लेकर आंदोलन होगा, इसके संकेत दिए थे, वो भी सच हुआ। 2024 में डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में वापसी होगी, इसे लेकर भविष्यवाणी की थी, वो भी सच हुई। और इसके अलावा एआई किस तरह से काम करेगा, इसे लेकर, इसकी प्रगति को लेकर भी जो भविष्यवाणी की थी उन्होंने, वो दुनिया देख रही है कि कैसे एआई आगे बढ़ रहा है। अब बात कर लेते हैं
2025 को लेकर उन्होंने जो भविष्यवाणियां की हैं, प्राकृतिक आपदा जैसे बड़े बड़े भूकंप, सुनामी और जलवायु आपदाएं आ सकती हैं। कोविड उपभेद या कोविड जैसी बड़ी बीमारी भी दस्तक दे सकती है। वैश्विक मुद्रास्फीति में तेजी आ सकती है, जिससे भारत को भी आर्थिक नुकसान हो सकता है। ब्रिटेन की कीर स्टारमर सरकार गिर सकती है। इसके अलावा अमेरिका में पारंपरिक मूल्यों का उत्थान होने के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप का मजबूत पुनरागमन होगा। प्रिंस विलियम और प्रिंस हैरी में मेल मिलाप होगा। ये भविष्यवाणियां भी 2025 के लिए निकोलस ओजला की तरफ से की गई हैं। लेकिन इन सब में सबसे अहम है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट क्या वाकई में सुनाई देने लगी है, जिसका जिक्र वो करते हुए नजर आ रही हैं। और इसके लिए हमें थोड़ा सा समझना होगा इस पृष्ठभूमि को जो इस वक्त पूरे वैश्विक स्तर पर चल रही है। आप ये मानकर चलिए कि रूस यूक्रेन हो या इजराइल फिलिस्तीन हो, भारत पाकिस्तान हो, चाइना अलग से अपने हथियार मार्केट को तेज कर रहा है, ट्रंप भी इस पूरे मार्केट में अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, फिर ईरान, तुर्की जैसे देश हैं, इसके अलावा चाइना और जिस तरीके से मैं जिक्र कर रही हूं इन देशों का, ये एक अलग ही मोर्चे पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। और इसीलिए कहीं ना कहीं जैसे हथियार मंगाए जा रहे हैं, पाकिस्तान को लगातार फंड पर फंड मिल रहा है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि ऐसे तो वो अपने आप को या अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर लेगा, तो फिर ऐसे में क्या किया जाए। ये सब इशारा करता है कि कहीं ना कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट तो है। अच्छा, अगर मैं इस संदर्भ में बात करूं रशिया की, यूक्रेन ने रशिया पर जिस तरीके से अटैक किया है, रशिया इस वक्त बदला लेने के मूड में है। चाहे बाल्टिक देश हो, चाहे नाटो देश हो, जो ड्रोन अटैक किया है जिसने, उस पर भी, जो ड्रोन्स प्रोवाइड करा रही हैं उस पर भी पूरी तरीके से पुतिन को उम्मीदें हैं कि वो बदला लेंगे। और शायद इसीलिए जब ट्रंप से उनकी फोन पर बात हुई तो उन्होंने ये मैसेज पहुंचा दिया कि हम बदला तो लेकर रहेंगे और इसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। माना यह जा रहा है कि पुतिन और ट्रंप की जिस तरीके से बात हुई है वो अंदेशा जताता है, वो संकेत देता है कि शांति वार्ता तो छोड़िए, आपसी सहमति दूर दूर तक बनती हुई नजर नहीं आ रही है। अब जब तक पुतिन के मन का नहीं होगा ना, तब तक ऐसे ही चलेगा। और इसीलिए माना जा रहा है कि सिर्फ अकेले यूक्रेन से बदला नहीं लिया जाएगा, बल्कि कई और देशों को भी पुतिन अपने निशाने पर ले सकते हैं। और इसीलिए जब ऐसे भविष्यवक्ता अपने आप को या अपनी भविष्यवाणियों को आगे रखते हैं, कहते हैं कि ये सिर्फ डेटा मात्र नहीं है, बल्कि अंतरात्मा से या अंतर्ज्ञान जो मुझे मिला है उस हिसाब से मैं ये भविष्यवाणी कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं एहसास होता है कि हो सकता है ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट हो, यानी तीसरे विश्व युद्ध की आहट हो। फिलहाल निकोलस ओजुला कौन है, किस तरीके से भविष्यवाणियां कर रही हैं, 2025 को लेकर उनकी भविष्यवाणियां क्या हैं, और इसी के साथ पुरानी भविष्यवाणियां किस तरीके से सच हुई हैं, इस 38 साल के लड़के पर, इसकी भविष्यवाणी पर आप कितनी राय, कितने सहमत हैं, क्या आपकी राय है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। बाकी और खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज के साथ बने रहिए। नमस्कार।